संसद के दोनों सदनों से वक्फ बिल पास होने के बाद अब इस बिल को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ है, जहां पर एक रिटायर्ड कर्नल को एक कैब में इस वक्फ बिल से जुड़ी हुई जानकारियां देखने पर इस ड्राइवर को इतना नागवार गुजरा कि रिटायर्ड कर्नल के साथ जबरदस्ती की गई, मारपीट की गई और अब वो व्यथित इस पूरे मामले में लखनऊ में बैठे हैं। क्या है पूरी कहानी, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। रिटायर्ड कर्नल एसपी सिंह सर हमारे साथ हैं। सर, मैं देख रहा हूं कि आपको भीषण चोट लगी हुई है, आपका माथा ये बयान कर रहा है कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए, क्या हुआ था, क्या है पूरा मामला। जी, मैं कर्नल एसपी सिंह रिटायर्ड हूँ और 2020 में रिटायर हुआ था। उसके बाद से 2022 से मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर के पोजीशन में मैं ड्यूटी दे रहा हूँ अपनी स्टेट गवर्नमेंट को। थोड़ा परिचय अगर मैं देना चाहूँ, मैं एक सैनिक परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी 90 साल के एक एयरफोर्स वेटरन हैं। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटा मेरा आर्मी में मेजर और इस वक्त ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर में तैनात है। मेरे 3 भांजे अधिकारी हैं सेना में। मैंने शुरुआती पढ़ाई मिलिट्री स्कूल अजमेर में की। उसके बाद एनडीए के जरिए मैं चयन हुआ और इन्फेंट्री में मेरा हिस्सा रहा। सेवा के दौरान 3 बार जम्मू कश्मीर, 3 बार नॉर्थ ईस्ट और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में मैंने अपनी सेवाएं दी। मैंने 10 साल तक मैंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के हिसाब से मैंने भावी अफसरों का चयन किया भारतीय सेना में। उसके बाद में भी मैं स्कूल और कॉलेजेस में मोटिवेशनल लेक्चर देने जाता हूँ। 5 तारीख का ये जो वाक़या है, ये 5 अप्रैल का ये वाक़या है। 5 अप्रैल को कानपुर कैंट में स्टेशन मेस में एक डिनर था जिसमें सिविल और मिलिट्री अधिकारी शामिल थे। उसमें मैं भी शामिल था। रात को मैंने एक कैब बुक किया लखनऊ के लिए। 9:30 बजे मैंने कैब बुक किया था। वो 10:20 पे कैब आया और मैंने लखनऊ के लिए प्रस्थान किया। ये कैब किसी ऐप के थ्रू किया था या किसी परिचित के थ्रू बुक किया था? ये एक पुराने चालक थे उबर के, उन जिन्होंने मेरे साथ नंबर शेयर किया था। मैं उन्हीं के जरिए करता रहता था। 4-5 बार वो मुझे ले भी गए थे और इस बार उन्होंने खुद नहीं, किसी और को उन्होंने भेजा था जिसको मैं नहीं जानता था। ये प्राइवेट कैब थी, किसी ऐप के थ्रू आपने बुक नहीं, ऐप के थ्रू नहीं किया था ये। अब उसमें बैठने के बाद में सफ़र का ड्यूरेशन तकरीबन 2 घंटे का होता है। कानपुर से आप लखनऊ? कानपुर से लखनऊ आ रहे थे, मैं अपने निवास आ रहा था। मैंने पीछे वाली सीट पे अपना मोबाइल ऑन करके उसमें यूट्यूब देख रहा था, कुछ न्यूज़ देख रहा था और मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है उसके मैं चीज़ देख रहा था, उसकी डिबेट सुन रहा था। ईयरफोन नहीं लगाया था तो मैं सुन रहा था वही तकरीबन ड्राइवर तक आवाज़ जा रही थी। मुझे महसूस हुआ कि ड्राइवर थोड़ा सा उत्तेजित होने लगा और उसने 1-2 बार प्रतिरोध किया कि ये बिल हम लोगों के बहुत खिलाफ है। ड्राइवर का नाम बता सकते हैं? उसका नाम मुझे बाद में मालूम पड़ा, वसीक राजा। वसीक राजा। तो जब उसने एतराज़ दिखाया तो हमने कहा इसमें क्या खराबी है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, ये सरकार हमारे विरोध में है और ऐसे हमारा पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था और हम फिर भी विरोध करेंगे। पिछली बार का मतलब CAA NRC से? हाँ, वो उन्होंने बाद में बताया कि CAA, मैं शुरू में नहीं समझ में आया। तो हमने कहाँ विरोध हुआ था, हमने कहा तुम कहाँ रहते हो, तो उसने कहा मैं बाबूपुरवा में रहता हूँ। हमें नहीं मालूम बाबूपुरवा का इलाका, क्योंकि कानपुर से बस उतनी ही जानकारी है जितना हमको हो पाती है जॉब के हिसाब से। कुछ देर बात हुई, जब उसने कहा विरोध करेंगे तो हमने ये जरूर कहा, हमने कहा सरकार अगर सही बात पे आप कोई विरोध करेगा तो उसका समाधान सरकार ढूंढेगी और वो सख्त भी हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। तो गलत चीज़ पे अगर आपके हित में चीज़ है उसको समझें आप। उसी बात पे वो थोड़ा और उत्तेजित हुआ और अभद्र भाषा का थोड़ा इस्तेमाल किया। गुस्सा गर्मी के दौरान वो अपने मोबाइल से कुछ करने लगा। मैंने उसको यहाँ पे भी टोका कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए। 10-15 मिनट के बाद
गाड़ी रुकी, मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो आज़ाद नगर चौराहा था। वहाँ पर गाड़ी रुकने के बाद मैं समझने की कोशिश था गाड़ी रोकी क्यों गई है, कि कुछ लोग वहाँ जो खड़े थे, शायद लाठी डंडे, मुझे लगा, कुछ देख नहीं पाया मैं उस वक्त, वो दरवाज़ा खुला और मेरे सिर पे हमला हो गया। मेरे सामने अंधकार छा गया, ब्लैकआउट हुआ, और उस ब्लैकआउट के बाद मैं जब उठने की कोशिश कर रहा था, जब थोड़ी होश, तो मुझे बड़ा दर्द महसूस हुआ पैरों में, जिससे मुझे लगा कि पैरों में भी इन्होंने लाठी डंडे से मारा है। उठने की कोशिश और लड़खड़ाने की वो जो वीडियो की दिखाई गई है, वो मेरे उस सिर की चोट को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि किस वजह से हुई होगी। जो आपके सिर में चोट लगी है, ये उन्हीं लोगों ने मारा है? जी। उस ड्राइवर और उसके लोगों ने आपको मारा है? जी। किसने मारा है, मैं वही मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने कहा वो सीसीटीवी कैमरा निकाला जाए, वो फुटेज निकाला जाए जहाँ पर मेरे पर असॉल्ट हो रहा है, और मैं कितनी देर के लिए मैं होश में नहीं हूँ, जिससे कि मैं अपना अगला स्टेटमेंट सही तरीके से दे पाऊँ। उसको ऑब्जेक्शन किस बात पर था? आप वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई न्यूज़ डिबेट देख रहे थे, उस पर था या कि वक्फ बोर्ड के विषय में जो हमने उसकी एडवांटेज बताने शुरू किए और जो है एडवांटेजेस, उसके विषय में वो उग्र होता गया, उसको वो सुनने के लिए राजी नहीं था। यहाँ पर मुझे लगा शायद ये उसकी क्लोज नजरिया जो है और इसकी सोच की वजह है। उस सोच जो अगर कंट्रोल नहीं की गई तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपने उसको समझाने की कोशिश की? हमने अपनी उम्र के हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से शुरू में समझाने की कोशिश की, हाँ थोड़ा डांटने भी कोशिश की, गुस्सा गर्मी भी थोड़ा हमने शो किया, कि इसका डर भी दिखाया कि मार भी पड़ेगी, चोट भी लगेगी अगर आप गलत चीज़ पे कानून अपने हाथ में लोगे। अपने हाथ में लोगे। जी। जब आप उतरे, गाड़ी से रुके, तो कितने लोग रहे होंगे और क्यों हमला किया? आप क्या पूछ पाए आप उनसे कि मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? जी नहीं पूछ पाया। जो मैं अभी सोचता हूँ, समझता हूँ, जो हम उनको शायद विषय का भी नहीं मालूम हो कि किस विषय पे बात हो रही है, वो उनके निजी संबंधों के कारण शायद आ गए हों ड्राइवर के, और उसने सिर्फ अपना लाइव लोकेशन शेयर किया हो और बोला हो कि किसी को मारना पीटना जो भी है, ना हम उसमें से किसी को पहचानते हैं। अच्छा, जब आप चल रहे थे और आपसे इस बिल को लेकर, इसके फायदे और नुकसान को लेकर उससे बहस हो रही थी, तो उस दौरान मोबाइल पर उसने अपने लोगों को ये मैसेज भेजा, ये बताया कि ऐसा हो रहा है, और उसके बाद अपने लोगों को बुलाकर आपको पिटवाया? जी कहना चाह रहे हैं आप? जी यही कहना चाहता हूँ। उस वक्त मुझे नहीं मालूम पड़ा, और वो मोबाइल चला रहा था? हाँ वो मोबाइल चला रहा था। जब ये मुझे में होश आया है, होश ये तकरीबन 11 सवा 11 के बीच की बात है। नहीं, लड़ाई से पहले क्या वो मोबाइल पर इस बात की चर्चा अपने लोगों से कर रहा था कि मेरी बहस हो रही है, पीछे कोई बैठा हुआ है, वक्फ बिल को लेकर चर्चा चल रही है? वो नहीं, वो वक्त बिल को लेके नहीं कहा उसने लेकिन लाइव लोकेशन शेयर किया है और लोगों को बुलाया है कि इस जगह पहुंचिए। तो वही जो हमारे कंटेक्स्ट भी उसने बताया कि क्यों? कंटेक्स्ट मुझे ध्यान नहीं, कंटेक्स्ट शायद नहीं बताया है, बस उसने इशू बताया है कि आप पहुंचिए उस जगह में, किसी को पीटना है। जब आपके साथ मारपीट हो गई, आपको होश आया, और फिर अधिकारियों को बोला, हमने अपने जो उपाध्यक्ष हैं मेजर योगेंद्र सिंह कटियार, उनको सूचना दी, अपने स्टाफ को दी, वो सब लोग आए, कर्नल एडम कमांडेंट कर्नल संदीप, वो भी पहुंचे वहाँ पर। उनके पहुंचने के बाद में उन लोगों ने ड्राइवर से मोबाइल लिया, उसके पास 2 मोबाइल थे, दोनों के नंबर हमने देखे, उसमें चैट थे कि आप लाइव लोकेशन शेयर, और चैट थे। चैट में क्या था? चैट में था कि इस जगह आप पहुंचिए, एक फौजी को पीटना है, और वो डिलीट किया गया। ये बात मेंशन है कि मेरी गाड़ी में एक फौजी बैठा है, आप इस जगह पहुंचिए, उस फौजी को पीटना है। जी मुझे यही मालूम पड़ा है। किसने बताया? ये मेरे साथियों ने बताया है, और वो दोनों मोबाइल चौकी इंचार्ज को दे दिए गए। उसी मोबाइल में वो वीडियो रिकॉर्ड भी है जो मेरे को दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि जो ड्रामा वाला कि भाई ये मारने जा रहे हैं, ये कर्नल साहब पीट रहे हैं। एक आदमी 59 साल का, 7 लोग 27, 28, 30 साल वाले, वो समझ के परे है कि एक अकेला कैसे मार रहा हो, वो अपने आप को बचा रहा है कि मार रहा है, वो दुनिया को मतलब कि जो विरोधी पार्टी को दूर रख रहा है।
अच्छा, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बिल से जुड़ा हुआ डिबेट आप देख रहे थे, गाड़ी में जो बैठा शख्स था वो दूसरे संप्रदाय का था, वो इस बात को विरोध कर रहा था, आपने समझाने की और उसको डांटने की कोशिश की, इसलिए आप पर हमला हो गया। जी, और संप्रदाय से मुझे फिर वही मैं कहना चाहूँगा, जो मेरा सिखलाई है, मैं जिस परिवेश में पला बड़ा हूँ, ये कट्टर सोच, संप्रदाय से मतलब मेरे को पूरी संप्रदाय से मतलब नहीं है। इस कट्टर सोच रखने वाले लोग जो देश के हित में जो भी काम हो रहा है उसके विरोध में रहते हैं, मैं उनकी उस सोच के खिलाफ हूँ। उस सोच वाली बात पे मुझे अफसोस होता है कि लोगों को और सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि आंतरिक सुरक्षा खतरे में हो जाएगी अगर ये सोच को जड़ से उसको निपटाया ना जाए। आपके साथ जब सब कुछ हुआ आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस का रवैया क्या रहा, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई? बहुत एक यूनिफॉर्म्ड आदमी दूसरे यूनिफॉर्म के बारे में हमेशा अच्छी सोच रखता है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं हुआ। फिर आखिरी में बाद में एफआईआर जरूर दर्ज हो गई, और दर्ज होने के बाद में ड्राइवर को भी उन्होंने अरेस्ट किया, और उसके बाद में उन्होंने वीडियो उनके पोजीशन में जो मोबाइल थे उससे वीडियो चैट डिलीट हुए हैं, और उन्होंने वीडियो रिलीज की है जहां पर मेरे सम्मान को धक्का लगा है। उन्होंने एक अगला नैरेटिव लिया है, वो नैरेटिव उन्होंने हर चीज छोड़कर बस दो पक्षों की मारपीट पे उन्होंने शांति भंग पे ले आए, जबकि यहां पर लूट भी हुई, 3,000 रुपये जेब में थे वो भी निकले, और बस वही है कि उन्होंने बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ट्विटर पे भी जो रिस्पांस आ रहे हैं वो हैंडल हैं, वो पुलिस वालों के हैंडल हैं। पुलिस ने आपको सहयोग नहीं किया? मुझे नहीं लगता। पूरी तरह से आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं इस पर? हम कार्रवाई चाहते हैं कि पूरे जितने सीसीटीवी कैमरा फुटेज हैं वो रिकवर किए जाए, मेरे पर जब हमला हुआ उस समय का फुटेज रिकवर किया जाए। मुझे चाहते हैं कि जो मोबाइल पकड़े हैं उस पर जो चैट लिस्ट है उन सब के बारे में तहकीकात की जाए, की जाए। उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका सोशल ग्रुप क्या है, उन किन लोगों के साथ आना जाना उठना बैठना है, किस तरह की गतिविधियों में वो इन्वॉल्व है, और वो पुलिस वाले किस नियत से उन्होंने ये मोटिवेटेड वे में वीडियो रिलीज की, उसकी वजह बताई जाए। और गलत बयानी जो किया है, गलत नैरेटिव किया है, जहां पर विक्टिम को ही एक्यूज्ड बना दिया गया है। लेकिन इसमें पुलिस की थ्योरी ये कह रही है कि कर्नल साहब आ रहे थे, कर्नल साहब शराब के नशे में धुत थे, शराब के नशे में उन्होंने गाली गलौज की, मारपीट की, कपड़े फाड़ दिए, और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। दूसरा पक्ष ये कहता है। बिल्कुल, ये भी सुना हमने। हम पार्टी से आ रहे थे, मैं ये मना नहीं, मैं सोशल ड्रिंकर हूँ, और लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरा मेडिकल होता, ब्लड टेस्ट लेना चाहिए था। आपको मेडिकल नहीं कराया गया? ब्लड मेडिकल हुआ बट ब्लड टेस्ट नहीं हुआ। मैं फिर आखिरी बात, मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, अगर मैंने ड्रिंक भी ली बैक सीट पे हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि एक रिटायर्ड कर्नल या एक प्रेजेंट जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जो राज्य सरकार का कर्मी है, अधिकारी है, उसको क्या उसके साथ ये व्यवहार होना चाहिए था? मेरे 40 साल का जो पहले मैंने किया वो सब एक, मेरे को शारीरिक चोट का डर वो नहीं, परेशानी नहीं है, मेरे जो आत्मसम्मान को धक्का लगा है वो मुझे कष्ट है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? फिर उसके बाद में मैं आया हूँ, एडमिट रहा हूँ। मैं अभी तक क्यों नहीं बोल पाया ये भी बता रहा हूँ। मैं कल शाम को मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ, अंडर ऑब्जर्वेशन था कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में। तो ये कार्रवाई कि मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। आप चाहते हैं कि ये मामला योगी जी तक पहुंचे और योगी जी इसमें एक्शन लें, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिन्होंने मामला हल्का किया, उस ड्राइवर के खिलाफ जो अपने साथियों के साथ मिलकर आपके साथ मारपीट की है? जी, मैं मेरी ये मोदी जी, आपने योगी जी से जरूर ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाए, और जो बस इसके आगे मैं कहने में थोड़ा सा भी परेशान हूँ। आप भावुक हो रहे हैं? भावुक फौजी हूँ, भावुक शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पे जरूर हूँ।
जो जरूर उन्होंने जिस तरह के बयान चल गया मीडिया में, जिस तरह की मोटिवेटेड लीक्स डाली गई, कहानी पेश की गई, उससे मुझे दुख हुआ, आहत हूं मैं। कड़ी कार्रवाई चाहते हैं? जी चाहता हूं, जो भी देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हो। हमने लोगों ने संविधान की कसम खाई है, हम उसके साथ हैं। पहले भी कसम थी, जहां देश को जरूरत पड़ेगी वहां पहुंचेंगे। आज भी हम उसी उसमें हैं, और बाकी सरकार को देखना पड़ेगा ये सब चीज। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो इस पूरे मामले में दो पक्ष आ रहे हैं। कर्नल साहब का पक्ष ये कहता है कि उन्होंने उस डिबेट को देखा और उस लड़के के विरोध को जब उन्होंने दबाने की कोशिश की तो मारपीट की गई, जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि शराब के नशे में उस ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। अब इस पूरे मामले में दोनों तरफ से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस का पक्ष जानने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।